राजस्थान के भरतपुर से, जहां सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को दी गई चेतावनी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं। अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर राजस्थान के भरतपुर से, जहां दिव्यांगजन सहयोग समिति रजिस्ट्रेशन भरतपुर के नेतृत्व में आज भरतपुर कलेक्ट्रेट पर दिव्यांग अधिकारों की मांग को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ एवं हवन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन एकत्रित हुए और सरकार से अपनी न्याय संगत मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। दिव्यांगजन लंबे समय से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इंजीनियर तपन शर्मा, पूर्व विधायक प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भरतपुर एवं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को दिव्यांगों की पीड़ा को समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हम सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए हवन कर रहे हैं ताकि वे हमारी मांगों को गंभीरता से ले। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि हक की लड़ाई है। इस दौरान डीग जिलाध्यक्ष संजय फौजदार, भरतपुर जिलाध्यक्ष हरगोविंद यादव, दीपक लव शर्मा, रुद्र प्रताप सिंह सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। देखिए राजस्थान से स्टेट ब्यूरो चीफ चैनल योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। भैया बहुत धन्यवाद। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम आप सभी ने मुझे अवसर दिया, यहाँ बैठाया, आपने प्रेम दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ और मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है कौन नहीं आता। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर चुनाव चल रहे होते ना विधानसभा के, विधानसभा तो छोड़ो, नगर निगम के चुनाव चल रहे होते, यहाँ पे कम से कम 50 गाड़ियां लग जाती, बड़े बड़े नेताजी आ जाते, बड़े बड़े पार्टीदास आ जाते, बड़े बड़े अरबपति आ जाते, बड़े बड़े पुत्र आके यहाँ पे प्रकट हो जाते, जिनको आप जानते नहीं हो, जिनकी शक्ल भी देखी, जो बरसाती मेढक की तरह केवल और केवल चुनावों में प्रकट हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, फिर धंधों को बनाने में लग जाते हैं और चाटुकारिता करने में लग जाते हैं, वो यहाँ पर आके प्रकट हो जाते। यदि चुनाव चल रहे होते और प्रशासन भी आ जाता, परंतु अब क्योंकि कोई इस प्रकार का माहौल नहीं है, तो आप 4 दिन हो गए, आप मुझे बताइए क्या अरे क्या कोई आया? जोर से बोलिए। क्या उम्मीद है कि कोई प्रशासन से या कोई सरकार से आपका कोई नेता आएगा? देखिए 4 दिन तो हो गए, अब तक कोई नहीं प्रकट हुआ। आज हमने ये स्पीकर और माइक की व्यवस्था कर ली है, क्योंकि दिव्यांग हैं तो इनको गलत फहमी हो सकती है कि ये चल नहीं सकते, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं बता देता हूं कि हो सकता है पांव नहीं चल सके, हो सकता है हाथ नहीं चल सके, लेकिन जो विचार यहां से निकलेंगे ना, वो चलेंगे नहीं, वो दौड़ेंगे। जो मांगे यहां से निकलेंगी वो चलेंगी नहीं, वो दौड़ेंगी। और इतना भी आश्वस्त करते हैं, हमारे हरगोविंद जी हैं, आप मुझे बताइएगा कि जब यहां पर हम बैठ गए हैं तो हम अपनी मांगों को पूरी करवा के ही यहां से उठेंगे। यदि कोई किसी गलत फहमी में हो कि दब जाएंगे, झुक जाएंगे, को दबा दिया जाएगा, थाने में बंद कर दिया जाएगा, तो कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। बताइए। तो ये तो अभी शुरुआत है। एक शेर अर्ज करना चाहूंगा, आप सभी की तवज्जो चाहूंगा कि हादसे से भी बड़ा हादसा ये हुआ, हादसे से भी बड़ा हादसा ये हुआ गालिब कि लोग रुके नहीं हादसा देखकर, लोग रुके नहीं हादसा देखकर। और ऐसा ही हादसा कुछ यहां पर हो रहा है। ठीक कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और पर्दों को लगा लगाकर
निकल जाते हैं। इतनी तो कोई नई बहू भी नहीं शर्माती है जितना की ज्यादा शर्म अधिकारियों को लगती है। महाराज की जय। भाई ऐसी तो कोई नई बहू भी ना शर्मावे जितनी ज्यादा यहाँ पे अधिकारी शर्मा रहे। मैं पढ़ रहा है तो खोल लो कम से कम। तुम हमें ना देख रहे, हम तो तुम्हें देख लें कम से कम। तुम कैसे हो आके एक बार हाल तो पूछ लो। भाई हाल पूछोगे जब ही काम चलेगा। अब मांग पूरी करो नहीं करो तुम्हारे बस की हत्या के ना, वो एक अलग विषय है। पर कम से कम यहाँ तो देख में आ जाओ, यहाँ तो पूछ में आ जाओ कि भैया हाल क्या है, किस हाल में हो आप। खींच लो फोटो साहब, पीछे दिखाओ फोटो भी खींचो। एक व्यक्ति थे और आज भी फोटो खींच के ले जा रहे हैं। इनको हमारी मुझे नहीं पता प्रशासन को हमारी चिंता है, किसको हमारी चिंता है, पर इनको सबकी चिंता रहती है। अब ये सकारात्मक वे में रहती है, नकारात्मक वे में वो आगे देखा जाएगा। पर हमें उम्मीद ये है कि ये जो हमारे भाई हैं इनके दुख को और दर्द को जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, खासकर हमारी जो इस बार भजनलाल शर्मा जी की सरकार है, वो अवश्य सुनेगी। पूरा विश्वास है हमें। लोग चाहे कैसी भी बातें करते हो भजनलाल शर्मा जी के बारे में, कोई चाहे कैसे भी सवाल उठाते हो, कोई विकास पे सवाल उठाता है, लेकिन हमें इस बात का विश्वास है कि नहीं है साहब। हमें इस बात का विश्वास है कि वो इस बात को सुनेंगे, समझेंगे और इनकी जो दिव्यांगजनों की जो आवाज है वो अवश्य पहुंचेगी। वो उन तक एक बार पहुंच गई तो हमें इतना विश्वास है कि वो इनके जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं, कोई लाखों, और उस परिवर्तन को मुझे विश्वास है कि भजनलाल सरकार अवश्य स्वीकार करेगी। यहां पर जितने भी अन्य, मैंने कल भी कहा था कि जो नेता नगरी में जो लोग जुड़े हुए हैं या आमजन हैं या आसपास के जो दिव्यांगजन हैं, उनसे हमारा निवेदन ये है कि चौथा दिन हो गया है, आप लोग भी अपनी दया का प्रदर्शन करें, अपने प्रेम का प्रदर्शन करें इनके प्रति, और आप लोग यहां पर आकर एक बार बैठें। इससे क्या होगा, आप भले ही, मैं 4 घंटे बैठा था, 2 घंटे बैठा, वो एक अलग मैटर है, मैं तो बैठूंगा, लेकिन अगर आप आधे घंटे